नया जरूर कुछ करके दिखाया इन्होंने। 75 साल का मैं एक इतिहास जरूर बना के दिखाया इन्होंने। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई पूरे देश में जितना मोदी जी आपकी सरकार में आज आए हुए हैं। तारानगर आए थे तभी हमें हमारे हवाई जहाज को परमिशन नहीं मिली। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई मोदी जी इतनी अपनी सरकार में। 75 साल में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर 75 साल में इतना महंगा नहीं हुआ मोदी जी जितनी आपकी सरकार में। 75 साल में देश में गरीब और अमीर में इतना अंतर नहीं बढ़ा जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में बड़े बैंकों का रुपया बड़े कुछ उद्योगपति घरानों का इतना माफ नहीं हुआ जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में किसान पे इतना अत्याचार नहीं हुआ। आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई और उनका मजाक उड़ाने का काम इन्होंने किया। 75 साल में किसान पर अत्याचार नहीं हुआ जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में हमारी देश की बेटियां ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे यूं नहीं घसीटा गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में यूं झूठ भी नहीं बोले गए जितना आपकी सरकार में। और 75 साल में भाई को भाई से यूं भी नहीं लड़ाया गया धर्म और जाति पे जैसा मोदी जी आपकी सरकार में। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा देते हो, कहीं हरियाणा जैसे प्रदेश आ जाए तो उस नारे को बदल देते हो और उस नारे को जाट गैर जाट का नारा दे देते हो, 35-1 का नारा दे देते हो। 75 साल में भाई को भाई से यूं नहीं लड़ाया गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। और 75 साल में तानाशाही भी इस तरीके से नहीं करी गई। सीबीआई, ईडी, विपक्ष की कोई भी मजबूत आवाज हो वहीं पहुंच जाती है। राजस्थान में गहलोत साहब के घर पे पहुंच जाती है, डोटासरा जी के पास पहुंच जाती है, सचिन जी के पास पहुंच जाती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के पास पहुंच जाती है, तो हरियाणा में हुड्डा साहब के पास पहुंच जाती है, हमारे स्वागत में आ जाती है। तो जहां भी विपक्ष की मजबूत आवाज हो उसको निशाने पे लेकर यूं नहीं। और 75 साल में मीडिया को भी यूं नहीं खरीदा गया जितना आपकी सरकार में। गलत तो नहीं कह रहा, इन मीडिया वालों से ही पूछ लो, खबर कुछ और भेजेंगे चलेगी कुछ और। इसीलिए रिकॉर्ड तो बहुत बनाए हैं लेकिन इसीलिए मोदी जी आपको जाना होगा, बीजेपी को जाना होगा और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को इस देश में लाना होगा। ये हम संकल्प करते हैं। ये राजस्थान की वो वीर भूमि, वो किसान भूमि, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, उस नारे की गूंज कहीं सुनाई देती है राजस्थान में। राजस्थान हरियाणा की वो ये भूमि है जहाँ जय जवान जय किसान जय पहलवान हम बोलते हैं हरियाणा में। मगर आपने क्या किया, ना तो जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा। किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार। किसान आंदोलन मैं आपको बताना चाहता हूं, 1.5 साल तक आंदोलन चला। आज वही दिन है, आज के ही दिन, आज से 3 साल पहले मोदी जी प्रकट हुए टीवी पे और कहा ये 3 कानून मैं वापस लेता हूं। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझने के बाद 750 किसान, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का बच्चा था, वो शव वापस आए उन धरनों से और मजाक उड़ाने का काम हुआ उस संसद में। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आपका बच्चा, आपका भाई हूं, क्योंकि राजस्थान के 25 के 25 सांसद आपने बीजेपी को दे दिए। हरियाणा में भी 15 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा के 14 बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाता था उन धरनों पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, किसान की भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हर रोज शव वापिस आते थे, किसी के आंसू पहुंचते थे और अगले दिन जब संसद में जाके आवाज उठाते थे तो पूरी बीजेपी मजाक उड़ाती थी। राजस्थान में कोई उसकी गवाही देने के लिए आपके बीच में नहीं आएगा। हरियाणा में मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद था, मैं गवाही ना दूं आपके बीच में इस पंचायत में, टीवी में मैं कहां दूं गवाही। मजाक उड़ाते थे, मैं कहता था कि इनको किसान की बात मानो, बोला नहीं मानेंगे। फिर हम कहते थे किसान को किसान मानो और नहीं मानेंगे तो उपद्रवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। तो किसान को कम से कम इंसान मानो, सहानुभूति के 2 शब्द जरूर कह दो। अगर किसी धरने पे तबीयत खराब हो जाए तो शासन में हड़कंप आ जाता है। यहाँ 750 शव उठ गए इन धरनों से, कम कह दो इनकी बात नहीं मानते। लेकिन हमें दुख है, किसी का चला गया तो वह नहीं मानेंगे तो देशद्रोही बताया गया।
और जब उनकी आंख में आंख डाल के मैंने वहां संसद में कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो, ये वही लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़ के चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। इस कौम को आप, इस राष्ट्रभक्त कौम को, देशभक्त कौम को पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं इसीलिए बता रहा हूं, मैं भी उस देश की पंचायत में आपके आशीर्वाद से 20 वर्ष से 3 बार मैं लोकसभा में रहा, 20 वर्ष से देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में मुझे अवसर मिला। हरियाणा के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। शायद मेरी उम्र में इतना लंबा अवसर किसी को नहीं मिला, मेरा सौभाग्य है। लेकिन